30 लाख से 500 लाख तक यानी कि 5 करोड़ तक करी है जनरल सेक्टर के लिए, और मैक्सिमम 8 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर में सरकार आपको देगी। ये एक सब्सिडी है, ऐसी 11 सब्सिडी हम और डिस्कस करेंगे। यानी कि मान लो आप 30, 35, 40 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और आप इसमें क्राइटेरिया में आ जाते हैं और सरकार सीधा सीधा आपको 8 करोड़ रुपए दे देती है, तो ये हमारे लिए मदद है कि नहीं है? बहुत बड़ी मदद है। 8 करोड़ रुपए आज बैंक से अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, वो इंटरेस्ट लगता है। भिलाई का जो ये व्यापार महोत्सव है उसकी छत्तीसगढ़ में नहीं भारत में एक अलग पहचान है, और लोग इंतजार करते हैं कि ये कब लगे। तो इसे जो लोग लगाते हैं उनको हम बधाई दें, प्रोत्साहन दें। ऐसे हमारे भाई अजय भसीन जी, गार्गी मिश्रा जी के लिए हम जोरदार तालियों का अभिनंदन प्रेषित कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम, भाई कपिल दोषी जी बैठे हैं, सारे हमारे युवा साथी बैठे हैं, अमर परवानी जी आप सबके नेतृत्व करता है। तो व्यापारियों के लिए जो काम अन्य प्रदेशों में हो रहा है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ उसमें प्रथम आएगा आप सभी के नेतृत्व में। ये ना, मैं अपना सेशन शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कुछ बात पूछना चाहता हूं। पहले तो सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले, गले लगा ले, एक दूसरे को मिल लें, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यूज, हाय हेलो सब हो जाए। लेकिन सत्र चूंकि टेक्निकल है तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कभी भी अपने जीवन में छत्तीसगढ़ सरकार से सब्सिडी ले चुके हैं? हाथ ऊपर करें। अरे शर्माना थोड़ी, वापस थोड़ी लेंगे भाई, धीरे धीरे उठा रहे हैं। पर बहुत बहुत कम लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ सब्सिडी लिया आपने, आप हाथ ऊपर कर रहे हैं, आपने कौन सा सब्सिडी लिया है? मुझे लगता है कि 1-2% लोग ही हैं जिन्होंने ली है। तो लेते क्यों नहीं हो, मैं यही पूछने आया हूं और बताने आया हूं और कहने आया हूं कि लो भाई, सरकार अगर दे रही है आपको तो लो। अगर आपके बिजनेस का 30% इन्वेस्टमेंट का 30% आपको सरकार दे रही है, बदले में और 11 प्रकार की सब्सिडी दे रही है, तो आपके व्यापार को कितना सपोर्ट मिलता है। आज हमारे पास लिक्विड की कितनी बड़ी कमी रहती है, और इस लिक्विड को अगर सरकार दूर कर देती है तो हमारे बिजनेस में ग्रो करने के लिए हमको एक बहुत सपोर्टिव काम होता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बड़े हंसी मजाक में हम लोग डिस्कस करेंगे, हाईली टेक्निकल है, लेकिन ऐसा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। जो गेस्ट अभी आए हैं, मेरा आग्रह है अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक स्पेसिफिक डेट पर चालू हुई है, एक स्पेसिफिक डेट पर खत्म होगी। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लागू हुई है 1 नवंबर 2024 और खत्म होगी 31 मार्च 2030। इस बीच में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स काम करेंगे उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो इसी पॉलिसी के प्रोविजंस के अंतर्गत मिलेगा। अब इस पॉलिसी में अंदर जाएं उससे पहले कुछ चीजें और समझने। इंडस्ट्रीज को कैटेगरी में बांटा गया है 2 तरीके से। पहला, उसके इन्वेस्टमेंट के आधार पर, अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है प्लांट एंड मशीनरी में, तो उसको माइक्रो इंडस्ट्री कहा गया है इस पॉलिसी में। 1 से 5 आप करते हैं तो स्मॉल, 5 से 10 करते हैं तो मीडियम, 10 से 50 करते हैं तो उसकी अलग कैटेगरी है, और उसके बाद फिर लार्ज कैटेगरी आती है। तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को बांट दिया गया है ताकि ये तय किया जाए कि आप लोगों को कितना सब्सिडी दिया जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप व्यापार कौन सा कर रहे हैं।
आप दवा का काम करेंगे तो वो अलग सेक्टर में आएगा, आप दाल मिल लगाएंगे तो अलग सेक्टर में आएगा, आप इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे तो उसका सेक्टर अलग होगा। तो कैटेगरी है दो, एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर और एक आप क्या काम करते हैं उसके आधार पर। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप वो इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ के किस इलाके में लगा रहे हैं। उसके लिए भी सरकार ने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, जिसे पहले विकास खंड बोलते थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं और आप वहीं पे काम कर रहे हैं तो सब्सिडी थोड़ी सी कम मिलेगी। जहां पे ठीक ठीक इंडस्ट्रीज हैं, कम लोग हैं वहां काम करने वाले, वहां पे लगाओगे तो थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। और ऐसी जगह जहां इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, वहां अगर लगाने का जोखिम आप लेते हैं, आपको लगता है आप वहां से काम कर सकते हैं या आप वहां के रहने वाले हैं, तो आपको सब्सिडी सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो पहला इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस हिसाब से कैटेगरी। दूसरा कौन सा काम कर रहे हैं, तीसरा कहां पे कर रहे हैं। इतना तो क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो कैटेगरी मैं बता रहा था कि कौन सा काम करते हैं, उसकी सूची देख लीजिए एक बार। इसमें जो नीचे कोर सेक्टर है, आप देखेंगे कि ये बड़े काम होते हैं जनरली, स्टील प्लांट के, सीमेंट प्लांट के, एल्यूमिनियम के, सोलर के, थर्मल के। इसको कोर सेक्टर कहा जाता है और इसमें कैपिटल सब्सिडी नहीं मिलती है, बाकी 10 प्रकार की सब्सिडी है वो मिलती है। थ्रस्ट सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, इसमें सब्सिडी आपको जनरल से ज्यादा मिलती है, सरकार इसको प्राथमिकता में रखती है। जैसे कि मेडिकल में आप कोई काम कर रहे हैं, दवाइयों का है या डिवाइस का है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका कोई काम है, ऑटोमोबाइल का है, डिफेंस का है, टेक्सटाइल का है, इंजीनियरिंग का है, या ये जो सूची है उसमें से कोई भी काम आप करते हैं तो आप सरकार के थ्रस्ट सेक्टर में आएंगे। सर्विस सेक्टर इस बार बढ़ाया है, पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ा जाता था औद्योगिक नीतियों में, लेकिन इस बार सर्विस सेक्टर के लिए भी बहुत सारी चीजें खोल दी गई हैं। खास करके मैं कहना चाहूंगा आईटी के क्षेत्र में आप देखिए, एक आईटी इनेबल सर्विसेज जोड़ा गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट को भी जोड़ा गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ई वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो भी आप सर्विस सेक्टर में एलिजिबल हैं। और जनरल सेक्टर इंडस्ट्रीज को देखिए, वो ये कहता है कि जो कोर सेक्टर नहीं है, जो थ्रस्ट सेक्टर नहीं है, जो सर्विस सेक्टर नहीं है, वो जनरल सेक्टर में आएगा। अब इसमें फर्क क्या है थोड़ा सा मैं अभी आपको बता दूं। जनरल सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिसकी खपत छत्तीसगढ़ में सीमित है और ऑलरेडी यूनिट्स हैं, उसकी स्कोप कम है, तो सरकार उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करती है, लेकिन कहती है कि ठीक है आप लगाइए तो हम आपको सब्सिडी देंगे। लेकिन थ्रस्ट सेक्टर ऐसी चीज है जिसकी छत्तीसगढ़ में जरूरत है। ये एक हिसाब से आपको फ्री में रिसर्च मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस चीज की डिमांड है, वो सरकार आपको करके दे रही। सरकार जिस चीज में सब्सिडी ज्यादा दे रही है उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये हम सबको समझ लेना। तो थ्रस्ट सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये 2 सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ताकि आप स्लाइड्स में अच्छे से समझ सकें। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए ये चार्ट है कि उनको कितनी सब्सिडी मिलने वाली है। जनरल सेक्टर की सब्सिडी स्लाइटली कम होती है, मैंने पहले भी बताया, फिर रिपीट करता हूं। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इसके बीच परसेंटेज वेरी करेगा 30 से 40%, और थ्रस्ट और सर्विस सेक्टर में ये 35 से 45 हो जाएगा। किसका? आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं, उसका। परसेंट के बाद सरकार कहती है परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन इसकी एक अपर लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम हम इतनी ही सब्सिडी दे सकते हैं। तो सरकार ने मैक्सिमम लिमिट जो है 30 लाख से 500 लाख तक, यानी कि 5 करोड़ तक करी है जनरल सेक्टर के लिए, और मैक्सिमम 8 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर में सरकार आपको देगी। ये एक सब्सिडी है, ऐसी 11 सब्सिडी हम और डिस्कस करेंगे।
यानी कि मान लो आप 30, 35, 40 करोड़ रुपया लगा रहे हैं और आप इसमें क्राइटेरिया में आ जाते हैं और सरकार सीधा सीधा आपको 8 करोड़ रुपए दे देती है, तो ये हमारे लिए मदद है कि नहीं है? बहुत बड़ी मदद है। 8 करोड़ रुपए आज बैंक से अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, वो इंटरेस्ट लगता है। अब ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट सब्सिडी है, इस पे ध्यान ये दीजिएगा कि इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ये विषय चर्चा में है। नेट SGST रीइंबर्समेंट। मैन्युफैक्चरर अगर कोई चीज की GST पटाता है और वो GST CGST नहीं होनी चाहिए, वो तो सेंट्रल का पार्ट होता है, उसको स्टेट रीइंबर्स कर भी नहीं सकता और वो स्टेट के पास आती भी नहीं है। CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो जो SGST आप पटाएंगे नेट यानी कि आपका इनपुट लेने के बाद, उसका सीधा 50% सरकार आपको रीइंबर्स करेगी। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बड़ा स्टेप है कि जो पैसा आप सामने वाले से ले रहे हो गवर्नमेंट को देने के लिए, उसका भी 50% पैसा गवर्नमेंट आपको दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ सही मायने में मैन्युफैक्चरिंग हब बने, यहाँ पर लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसीलिए बहुत सारी सुविधाएं वो लेकर के आई है कि हम सब पे है कि हम इस पे कितना ध्यान देते हैं और इसका कितना लाभ ले सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि SGST रीइंबर्समेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल टुडे, ये प्रपोज्ड है। इंटरेस्ट सब्सिडी, कोई भी व्यापार हम शुरू करते हैं तो हम कुछ पैसा अपना लगाते हैं, कुछ बैंक से लोन लेते हैं। इसमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ आपको प्लानिंग भी बता के जा रहा हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि अजय भाई के कार्यक्रम में आया हूं तो बहुत सारी फ्री चीजें आप लोगों को बताना मेरा जिम्मेदारी है, तभी सार्थक होगा। वैसे हम लोग ऑफिस में बताते हैं ये सब, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा पूछोगे तो वो ऑफिस में ही बताऊंगा, इधर नहीं बताऊंगा। अभी मैंने देखा कई लोगों को कि वो टर्म लोन ले लेते हैं 1 करोड़ का और सीसी लेते हैं 4 करोड़ की, कई लोग करते हैं सब। सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके लिया करो। जब आप टर्म लोन ज्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे, इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे तो रीइंबर्समेंट ज्यादा होगा। सीसी लेंगे तो सीसी का पैसा सरकार नहीं देती है। अब मैं अपनी ही सरकार को लौटाने का सुझाव दे रहा हूं, लेकिन ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के ही हैं, तो आप कभी भी ऐसा काम शुरू करें जिसपे सब्सिडी है तो आप एक कैलकुलेशन करके आप टर्म लोन ज़्यादा लीजिए, सीसी कुछ समय के लिए कम लीजिए, क्योंकि आप लिमिट देख लीजिए। यहाँ पर जनरल सेक्टर के लिए लिमिट है 45 लाख रुपया पर ईयर, मतलब ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट यानी कि आप 90 लाख रुपया ब्याज पटा रहे हैं तो 45 आपको सरकार वापस दे रही है। जो थ्रस्ट और सर्विस सेक्टर है उसमें भी ये लिमिट 50 लाख तक है, परसेंटेज अलग अलग कैटेगरी में वेरी करता है। तो पहला मैंने आपको बताया कैपिटल सब्सिडी जो कि मैक्सिमम 8 करोड़ रुपए तक मिलती है। फिर आ गए इंटरेस्ट सब्सिडी पे जो कि 50 लाख रुपए तक की मिलती है। मैंने आपको SGST का भी एक प्रोविजन बताया जिसमें 50% रीइंबर्समेंट है जो अभी लागू नहीं है। अब अगला ये 3 मैंने एग्जम्पशंस जो सब्सिडी के हैं आपको बता दिए, ये चौथा है। गिनते जाइएगा सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है। कोई उद्योग लगता है तो बिजली का बिल तो मैंने देखा है कई उद्योगों में 40-40, 50-50 लाख भी आता है। या हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ऑब्वियसली बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, तो सरकार कहती है कि बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम आपको
कैपिटल सब्सिडी देंगे, लोन लोगे तो इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, जीएसटी पटाओगे तो जीएसटी की सब्सिडी देंगे, और जो बिजली का बिल आएगा उसकी भी ड्यूटी का 50%, ड्यूटी का, बिजली के बिल का नहीं भैया। पता चला खुश होके चले गए, लगा लिए, कल कंफ्यूजन हो गया। बिजली के बिल में ड्यूटी होती है एक, जिसका भी ठीक ठाक अमाउंट होता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, ये 5 से 10 साल तक के लिए है। मतलब हम 1 साल का अगर अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है तो अगर देखेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बहुत अच्छा अमाउंट निकलेगा, वो आपको 10 साल तक सरकार माफ कर रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। लैंड रिलेटेड इंसेंटिव, अब इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लिखी हुई है वो लैंड में भी लगती है, और जब हम लोन लेते हैं, हम 10 करोड़ 20 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो बैंक में स्टाम्प ड्यूटी पटाते हैं 0.5%, 1%, और 20 करोड़ का 1% कितना हो गया, बताओ ना भैया, कितना? सरकार कहती है कि हम आपको पूरा 20 लाख माफ करते हैं। सो स्टाम्प ड्यूटी 100% एग्जेम्पशन है, बैंक को जो लगेगा, साथ में जो लैंड के प्रपोजल होते हैं, कई बार हम लैंड का डाइवर्शन नहीं कराए होते हैं, हम डाइवर्शन करा के फिर यूनिट चालू करते हैं, उसमें जो स्टाम्प लगता है उसकी भी छूट मिलती है, और भी बहुत सारे स्टाम्प जितने भी हमको लगते हैं, सरकार कहती है कि हम आपको सब माफ कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंसेंटिव, ये बहुत खूबसूरत इंसेंटिव है। इस बारी प्रोविजन ये थोड़ा सा इलॉबरेट होके आया है। अगर आप में से कोई ट्रेनिंग सेंटर चलाता है जो एफिलेटेड है गवर्नमेंट से, कई लोग हैं ना टैली सिखाते हैं और हार्डवेयर का काम सिखाते हैं, प्लम्बिंग का काम सिखाते हैं, जो भी आप सिखाते हैं, इफ इट इज एफिलेटेड, तो सरकार कहती है कि आप लोगों को सिखाइए, हम आपको पर पर्सन 15,000 रुपए की सब्सिडी हम देंगे आपको। आपके अगर 100 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 500 को सिखा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में मैन पावर स्किल्ड हो, तभी तो हम काम कर पाएंगे ना। तो इसके लिए ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंसेंटिव रखा है उन्होंने। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग और इंसेंटिव है, पूछूंगा आप लोग उसका क्या करने वाले हैं। हम लोग कई बार ऐसे काम करते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं, और अगर उसमें हम आप दिव्यांग को रखते हैं, किसी को, ठीक है, फिजिकली चैलेंज व्यक्ति को अगर आप रखते हैं, तो सरकार कहती है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हम बहुत खुश हैं आपसे, आप बड़ा परोपकार का काम कर रहे हैं, करना भी चाहिए, और सरकार इसमें आपकी मदद करेगी। सरकार सीधा सीधा उसकी सैलरी का 40% आपको रिइंबर्स करेगी, और वो मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज है। तो आप लोग ध्यान करिएगा कि अगर आप दिव्यांग आपके यहाँ कोई काम करता है तो आप उसकी सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं, बट वो अभी एग्जिस्टिंग जो जहां चल रहा है वो नहीं है, नई यूनिट की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। रिटायर्ड अग्निवीर को अगर काम पे रखते हैं आप, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सिक्योरिटी भी हो जाएगी बहुत बढ़िया, तो भी आपको उसकी सैलरी का 40% जो है वो सरकार देगी। अब तीसरा जो है, सरेंडर्ड नक्सली अगर आप रखते हैं, ऐसे हमारे और बहुत से साथी हैं जो पहले वो काम करते हैं, बाद में वो सरेंडर करते हैं, और यहाँ के लोग तो थोड़े से ज़्यादा डरते होंगे या टेंशन में होंगे, लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा अच्छा काम भी करते हैं। तो सरकार कहती है कि अगर कोई मुख्य धारा में लौट आया है नक्सली, अगर उसको आप रोजगार देते हैं तो आपको 40% उसकी सैलरी का सरकार देगी। इन्वायरमेंट रिलेटेड सब्सिडीज भी हैं, और इसमें हमारे कुछ सीए साथी भी बैठे होंगे। वाटर एंड एनर्जी ऑडिट अगर होता है और उसकी फीस 10 लाख रुपया कोई सीए ले रहा है, तो सरकार कहती है 5 लाख तो हम दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। और सीए लोग को फीस ज्यादा देना है, मतलब समझ रहे हो ना, लेखवानी जी बैठे हैं पीछे, ठीक है ना सर।
तो सरकार दे रही है 50%, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, कोई है एक्सपोर्टर? एक्सपोर्ट करते हैं आप? अच्छा है, एक्सपोर्ट अगर करना चाहते हैं कोई चीज तो यहाँ से हमको पोर्ट भेजना पड़ता है ना माल, तो फिर ही एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ से पोर्ट तक अगर आप भेजेंगे माल और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता है उसका भी 50% सरकार देगी। मतलब हर चीज में सरकार ने आपके लिए सब्सिडी का प्रोविजन रखा है। अब लेने वाला कोई ले ले तो अच्छा है। मंडी टैक्स का एग्जम्पशन है 100%। अगर आप जो काम करते हैं उसमें अगर किसी वजह से, वैसे तो मंडी टैक्स कई सेक्टर्स पे माफ किया गया है, जैसे अभी दाल मिल में किया, लेकिन शायद पोहा वगैरह में है या बाकी कभी कभी थोड़ा मंडी टैक्स होता है, तो अगर वो है आपके काम में तो सरकार कहती है हम आपको 100% एग्जम्पशन देंगे। अदर सब्सिडीज भी इन्होंने रखी है। अभी वो स्टॉक एक्सचेंज वाले भाई साहब का अभी इसके बाद है ना सेशन, एक होके गए। कई बार हम आईपीओ करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, हम कंसल्टेंसी लेते हैं, उसके लिए भी 50% रीइंबर्समेंट है। अल्टीमेटली सरकार कह रही है कि आपको अपना काम शुरू करने के लिए जो भी कंसल्टेंसी लगती है उसका भी 50% हम आपको देंगे। जैसे कि आप लोन लेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीए के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दीजिए। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मुझे लगता है लेखवानी सर ज़्यादा बताएंगे कितना यहाँ लेते हैं, 1% चार्ज होता है मेरे ख्याल में। अगर कोई 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है तो ही और शी में चार्ज 1 करोड़, ऐसा भी होता है। और छोटे में छोटा होता है 1% होता है। सरकार कहती है कि हम 10 लाख रुपए तक का आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा उसका भी हम आपको सब्सिडी देंगे। मतलब आप सीए की फीस हो गई, आपको ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपको कंसल्टेंसी हो गया, उसकी भी एग्जाम्पशन और सब्सिडी सरकार आपको दे रही है। पहली सब्सिडी कौन सी थी? कैपिटल सब्सिडी। दूसरी एसजीएसटी जिसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। तीसरी इंटरेस्ट की। चौथी इलेक्ट्रिसिटी, इसको देख लो, इलेक्ट्रिसिटी की जगह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बोलना शुरू कर दीजिए। हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा देना। फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, थोड़ा सा आवाज, स्टैम्प ड्यूटी। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी के बाद एम्प्लॉयमेंट। मुझे लगता है अब कपिल भी कंसल्ट करने लगेगा, है ना? उसके बाद तो इधर लिखा ही है यार, हैं? तो 11 प्रकार की लगभग सब्सिडी सरकार आपको दे रही है, जिसमें आपके व्यापार की कौन सी चीज कवर नहीं हुई। देखिए, आप जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल सब्सिडी, आप जो लोन लेते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी, आप जो स्टाम्प देते हैं स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो उसकी माफ, कंसल्टेंसी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है तो उसकी ड्यूटी माफ, अगर एक्सपोर्ट में आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करते हैं तो वो भी माफ। तो ऐसी सब्सिडी का ताली बजाकर स्वागत होना चाहिए औद्योगिक नीति का। मैं रियली बहुत हैप्पी फील कर रहा था जब मैं इसको पढ़ रहा था कि सरकार के पास वित्तीय चुनौतियां इस बारी बहुत है, आप सब जानते हैं। उसके बाद भी बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने कहा है कि आपकी जितनी क्षमता है आप व्यापार करिए, इंडस्ट्री लगाइए, छत्तीसगढ़ को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब आप बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, ये सरकार आपको कह रही है। कुछ इसकी कंडीशंस होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोगों को पता ही है कि आपको स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। सरकार की ये नीति एक तरफ व्यापार को भी बढ़ोतरी देती है, एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करती है और स्थानीय लोगों का इससे भला होता है। इसीलिए सरकार कह रही है कि स्थानीय लोगों को ही अपन करें। अभी इससे पहले हम जो बात कर रहे थे वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के लिए बात कर रहे थे, ठीक है ना? जनरल
ट्रस्ट सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए। अब ये लार्ज आ गया, ये लार्ज इंटरप्राइजेस जो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, लगभग चीजें वही हैं, सब्सिडी का साइज बढ़ जाएगा। आप इधर देखिए कि जो 8 करोड़ रुपए की सब्सिडी मैक्सिमम थी कैपिटल की, वो लार्ज सेक्टर में 150 करोड़ तक आ गई इफ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 50 करोड़। और जब पैसा ज्यादा मिलेगा तो वो एक बार में नहीं मिलेगा, वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, अलग अलग का अलग अलग। इसमें भी SGST है, इसमें भी बाकी सब्सिडीज हैं। ये कुछ स्पेशल है, ये 6 सेक्टर हैं जिसको सरकार चाहती है कि ये बूम पे लाएं, और ये 6 सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी है आपके लिए, ठीक है। वो सब्सिडी आपकी पहले सब्सिडी थी 8 करोड़ तक, फिर 150 करोड़, और अब 300 करोड़ तक की मैक्सिमम सब्सिडी इसमें है, और बाकी इंसेंटिव भी इसमें है, सारी चीज़ें इसमें। SC/ST, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति समाज से आते हैं तो आपको सब्सिडी नॉर्मल से 10% ज़्यादा मिलेगी, बाकी सारी सब्सिडीज भी रहेंगी। वैसे ही अगर आप महिला हैं, जैसे महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, अगर ये शुरू करती हैं तो इनको भी नॉर्मल जो पुरुषों को मिल रहा है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक किया ना सरकार ने। ये जो मैंने ग्रुप्स बताए थे, ग्रुप 1, 2, 3, आप कहाँ पे लगाएंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, उसके हिसाब से सब्सिडी तय होती है। तो ये उसकी सूची है, आप बाद में कभी भी मुझसे ले सकते हैं, अपने अपने इलाके देख लीजिएगा कौन सा कहाँ आता है। ये लास्ट स्लाइड है मेरे प्रेजेंटेशन की। इस बारी मैंने देखा कि फिल्म प्रोडक्शन को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है सरकार ने। कितने लोग हैं जो फिल्म प्रोडक्शन का काम करते हैं? अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी स्टूडियो लगाते हैं, आप वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो मिक्सिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो सरकार ने कहा है कि हम आपको सब्सिडी देंगे। और युवाओं के लिए आज की मेरी अंतिम चर्चा, उद्यम क्रांति योजना सरकार लॉन्च करने जा रही है। इट इज नॉट येट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस योजना में एक्स्ट्रा सब्सिडी तो पूरी वही है, लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसे युवा जो बेरोजगार हैं और जिनके पास कोई जमीन, कोई घर, कोई जायदाद गिरवी रखने के लिए नहीं है, उनको लोन भी सरकार देगी, काम शुरू करने पर सब्सिडी भी सरकार देगी। ये उद्यम क्रांति योजना का प्रोविजन है, जो छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस पे वर्किंग चल रही है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। तो इतनी सारी जो सब्सिडीज हैं, यहाँ बैठे हुए लोग और आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार इसका लाभ लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद।